मेरा काम है कि जाके ऑडिशन दो एंड देन भूल जाओ. इवन दो आई हैव डन अ फ्यू प्रोजेक्ट्स, वो जो फियर है ना मेरे अंदर से जाता नहीं है. कि एक सच्चाई जो इस इंडस्ट्री की है वो ये है कि किसी को कुछ नहीं पता. आई थिंक टेलीविजन वाज लाइक हाउ डू आई से अ ब्लेसिंग फॉर मी इन दैट वे, क्योंकि उन्होंने मुझे उसमें मैंने सब कुछ सीख लिया. इट इज़ आर जॉब टू ऑडिशन एंड कभी कभी आपको हर किरदार के अंदर लोग नहीं इमेजिन कर सकते एंड इट इज़ योर जॉब टू शोकेस इट टू देम दैट हे आई ऑल्सो हैव दिस साइड. हम दोनों अपना अपना ख्याल रख सकते हैं, दैट्स फाइन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स जस्ट द हार्ट. यार मेरे को सीरत बड़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए. फिर भी मुझे लगता है जो पे पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वो गैप बहुत ह्यूज है एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू चेंज. प्रोजेक्ट्स में जब भी सेट पे जाती हूँ मुझे लगता है मरने जीने का सवाल है, मेरा करियर इस पे डिपेंड करता है. सी आई न्यू व्हाइल रीडिंग द स्क्रिप्ट दैट ये मेरा एक शॉट है जिसमें सीटें आ सकती हैं और उसके लिए मैंने पूरी मतलब मैं रातों की नींद मेरी गई है कि मेरे को ये शॉट अच्छा करना है. Hi, this is Radhika Madan and you're watching me on Moviefied. So today on Moviefied we have Shyama from Subedar. So badass Shyama bolu main Radhika. Please bol dijiye. So how's life treating you lately? Very nice. It's been very overwhelming. A lot of love, a lot of appreciation, and reviews are still coming in. We're like on the second day of the release, so it's nice. It's been like really overwhelming, honestly. And Subedar kaise hui thi for Radhika? Subedar, actually I signed on that one sentence. I think Vikram, who's the producer, he had called me after Sarfara and he just told me about the film in one line. He's like, your character, there's this line that your character says which is ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, हीरोइन संभाल लेगी. And that is the line that I heard and I said, I am doing it. Like I love it. Let's do this. And that's when I met Suresh. So he narrated me the film. Narration में ही मैंने हाँ बोल दिया था. It was such a fantastic script. And the way he narrated was amazing. I was really into it. And that's how I said yes. Wow, that's great. Also, tell me, after doing so many films, shows, still, Radhika, you feel that there's a need for you to prove yourself again and again whenever you are going to sign any project or giving auditions? Definitely. Like I feel like मुझे हमेशा काम से ही काम मिला. मैं पीतमपुरा की लड़की हूँ, दिल्ली से आई हूँ. मुझे कुछ अता पता नहीं था कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, ऑडिशंस कहाँ होते हैं, कुछ नहीं पता था. आई थिंक टेलीविजन वाज लाइक हाउ डू आई से अ ब्लेसिंग फॉर मी इन दैट वे, क्योंकि उन्होंने मुझे उसमें मैंने सब कुछ सीख लिया जितना मैं सीख सकती थी. एंड देन द जर्नी फ्रॉम टेलीविजन टू मूवीज इट वाज चैलेंजिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ ऑडिशंस. तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसे चलती है मूवी इंडस्ट्री. तो इवन दो आई हैव डन अ फ्यू प्रोजेक्ट्स, वो जो फियर है ना मेरे अंदर से जाता नहीं है. कि सारी जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं जब भी सेट पे जाती हूँ मुझे लगता है मरने जीने का सवाल है, मेरा करियर इस पे डिपेंड करता है. सो फियर अच्छी बात भी है कि जाता नहीं है, क्योंकि देन यू गिव योर 100% 200% इन एवरीथिंग दैट यू डू, क्योंकि सर्वाइवल हो जाता है आपके लिए. And that is what I have been doing, and even after this it's like next I want to like give my all, because I can't afford to give an average performance or not give my 100%, because there are a lot of people waiting in line and I always want to like put my best foot forward so that I get work, because I love this so much. ओके और एक ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो विदाउट ऑडिशन मिला हो? अरे बड़े सारे. आई थिंक आफ्टर अंग्रेजी वट एवर आई डिड, जितने भी प्रोजेक्ट्स आए वो विदाउट ऑडिशंस ही थे. देन बीच में मैं जो प्रोजेक्ट्स मुझे चाहिए होते हैं उनके लिए मैं ज़रूर ऑफ़र करती हूँ ऑडिशंस का देना. बल्कि वो थोड़े एम्बैरेस हो जाते हैं कि नहीं हमने देखा हुआ है, इट्स जस्ट कि ये थोड़ा अलग है ये वो. आई लव ऑडिशनिंग. आई फील लाइक
इट इज़ आवर जॉब टू ऑडिशन एंड कभी कभी आपको हर किरदार के अंदर लोग नहीं इमेजिन कर सकते एंड इट इज़ योर जॉब to showcase it to them that hey, I also have this side and I don't shy away from it. I am really proud of giving auditions till date. The latest film that I did was Last Stories. Shakun was directing it and I remember I only like asked for an audition and then he was like okay sure and that's when I auditioned and got the project. So मुझे बहुत मज़ा आता है. मैं बीच बीच में auditions करती रहती हूँ और कभी कभी स्क्रिप्ट्स खुद भी आ जाते हैं. ओके और ऐसा कोई प्रोजेक्ट हुआ है जिसके लिए यू वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट, ऑडिशन दिया और नहीं हुआ एंड देन यू वर हार्ट ब्रोकन? अरे बहुत सारे, क्योंकि आप क्या होता है कि जब मैं ट्रांजिशन कर रही थी आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, राइट. तो आप बड़े ब्यूटीफुली ट्रेन हो जाते हो, एक डिटैचमेंट आ जाती है आपके अंदर कि वो कर्म करो और वो फल की चिंता मत करो. आप जाओगे, बहुत फैक्टर्स होते हैं, किस तरीके से डायरेक्टर देख रहे हैं, क्या उनको चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको तब नहीं समझ में आता. आपको लगता है कि बस काम दिखेगा और काम अच्छा होगा और हो जाएगा. बट देन जब आप नोटिस करते हो कि नहीं, बहुत चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चलती हैं, उनके बेसिस पे आप प्रोजेक्ट मिलता है, तब आप थोड़ा पीस मेक कर लेते हो कि मेरा काम है कि जाके ऑडिशन दो एंड देन भूल जाओ. बहुत ब्यूटीफुल चीज़ मैं करती थी, मैं सिर्फ भूल जाती थी, काम करती थी और भूल जाती थी. एंड टिल डेट स्टार्टिंग में बुरा लगता था जो आप बोल रही हैं, लेकिन अब मैं बस खुश होती हूँ कि चल मैंने अपना 100% दिया. Just grateful for the work. Grateful for the you are work, doing, grateful yeah. that I knew that I have actually given my all in the audition. True. And then I sleep peacefully. फिर मिले ना मिले फिर मुझे नहीं कुछ होता. बट जब मैं ऑडिशन में चोरी करती हूँ, जब मुझे पता है मैंने अपना 100% नहीं दिया ऑडिशन में, तब मुझे नींद नहीं आती, तब मैं ज़्यादा एंग्शियस होती हूँ और तब मुझे बुरा भी ज़्यादा लगता है कि मुझे क्यों नहीं मिला. बट अगर मैंने अच्छा ऑडिशन दिया है, मुझे रिएक्शन अच्छा मिला है, तो मैं थोड़ा ऐसे सीना चौड़ा करके सोती हूँ कि हाँ मैंने अपना काम अच्छा किया है, बाकी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. And how was the first day, or if I ask about the most memorable thing during the shoot of Subedar, especially working with Mr. Anil Kapoor? Oh my God, he is fantastic. He is On-screen father. on-screen father, like off-screen guide, mentor. He is the most energetic person on the set, the youngest on the set. He will go above and beyond for every scene, and that is so inspiring for an actor to witness and to see. आपको कभी कभी लगता है कि अच्छा नहीं अभी ना सही चल रहा है मामला, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, but then you come across a person like him and he never stops. He still has that hunger, he still has that zeal, enthusiasm to make every scene beautiful, magical. And it's really inspiring to witness that and be inspired by that. So yeah, that was a lot of fun. But I think the most memorable scene for me on the set would be the pre-climax sequence that we shot. I think emotionally, mentally, physically, it was very very challenging. And वो होता है ना कि जब आप अपना सब कुछ दे देते हो एक scene में. Right. For me it's that sequence where and then you're that look with that gun. See, I knew while reading the script that ये मेरा एक शॉट है जिसमें सीटें आ सकती हैं, और उसके लिए मैंने पूरी मैं रातों की नींद मेरी गई है कि मेरे को ये शॉट अच्छा करना है, भगवान मुझे ये शॉट अच्छा करा दो. बट सच में आपको बहुत अच्छा भी लगता है जब आप पूरा अपना सब कुछ दे देते हो ना एक सीन में, और फिर आप उसका आउटकम भी देखते हो, और जब आप इतने लोगों से प्यार मिलता है आपको उसके बाद ऐसा लगता है चलो सारी मेहनत सफल हुई. हाँ. Okay, talking about the industry, Radhika, any harsh reality or truth which you would like to advise to the newcomers who are or I should say aspiring actors जिनको आप कुछ कहना चाहते हो, and also one change in the industry which you want to see?
I think one thing that I would want to tell all the aspiring actors is that people see in you what you see in yourself. Do not believe or agree with anybody जो आपको नीचे दबा के खुद भगवान बनना चाह रहा है. बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये सब करना चाहेंगे. I would request them कि know your worth, know who you are. It's very easy कि आप ल्योर हो जाएं, आप बोल दें कि हाँ इनको ज़्यादा पता है या यही सही सोच रहे हैं. एक सच्चाई जो इस इंडस्ट्री की है वो ये है कि किसी को कुछ नहीं पता. That is what I have learned. And yeah, once you go with that thing कि किसी को कुछ नहीं पता, I think then it becomes easier. And one thing that I would like to change in the industry is I've spoken about this before, the pay parity. अगर मतलब सभी मेहनत करते हैं, मुझे पता है it's linked to how much how many people you're bringing into the theater and everything, but फिर भी मुझे लगता है जो पे पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वो गैप बहुत ह्यूज है, and that is something that I would like to change. And have you ever felt underrated after delivering so many superb performances? Yeah. पर्सनली कभी ऐसा थॉट आया है, कभी बैठ के जब अकेले में सुकून से अपने बारे में ऐसे कुछ सोचा है? आई थिंक क्योंकि मेरे अनिल सर से इसी के बारे में बात हुई थी अभी रिसेंटली, एंड उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने खुद बोला कि मुझे अभी भी लगता है कि मैंने सब कुछ नहीं दिखाया है, मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है जो मुझे चाहिए. सो आई वाज लाइक, अगर अनिल कपूर को ये लगता है कि वो अभी भी मतलब उनको इतना मतलब वो अभी भी थोड़े अंडररेटेड हैं, तो मैं कौन हूँ? मुझे तो लगता ही है, लाइक आई थिंक हर एक्टर को लगता है कि उनको और मिलना चाहिए, और वो सब इतनी मेहनत करते हैं. एंड आई थिंक कोई एक्टर मुझे नहीं लगता जहाँ पर वैसे बैठ के बोल सकता है कि नहीं मुझे सब मिल गया है और मैं बड़ा खुश हूँ. सबको लगता है कि और वो और कभी ख़त्म होगा नहीं. एंड आई थिंक वही एक इंसान की भूख होती है जो आपके क्राफ्ट में दिखती है, वो जो हंगर है वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए. इट्स आई थिंक इट्स लिंक्ड. एंड सिंस यू स्पोक अबाउट पे पैरिटी की बात की, बट अगर मैं ऑनतराज कॉस्ट की बात करूँ जो इतनी ज़्यादा जिसके बारे में डिस्कशंस इन द इंडस्ट्री इज गोइंग ऑन, सो वुड यू लाइक टू शेयर योर थॉट्स ऑन दैट? देखो मेरी टीम तो इतनी ऐसी मेरी ऑनतराज है नहीं. जो बेसिक है हेयर मेकअप, जो स्टाइलिस्ट होते हैं, एक मैनेजर होती है, बस वही है. एंड जहाँ पर अगर सेट पे मुझे लगता है डायरेक्टर को चाहिए कि इतने लोग ना हो, अगर उनको एक बहुत क्लोज सेट चाहिए, तो मैं तो डायरेक्टर्स एक्टर ही हूँ या प्रोड्यूसर्स एक्टर ही हूँ कि जो उनको सही लगता है आई ट्राई एंड डू दैट. लेकिन वो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं बस वही कवर करते हैं, विच इज़ एक्चुअली फॉर द कैरेक्टर. हेयर मेकअप स्टाइलिस्ट, दैट इज़ इट. बाकी खर्चों में मुझे लगता है कि नाउ इट्स यू मिस यूजिंग इट, द पावर दैट यू हैव. आई डोंट अग्री विद दैट, एंड आई बिलीव कि सब मिलके एक पिक्चर बना रहे हैं. एक बंदे का पैसा सबका पैसा होना चाहिए कि, एंड वो सेंसिटिविटी होनी चाहिए. एंड या आई ट्राई टू डू एज मच एज आई कैन फ्रॉम माई एंड. Right. And now let's talk about, since Women's Day is also here. Yes. So, what is girl friendship for you, Radhika? I think it is the best. I have my two best friends, Aditi and Manvi, who've been with me since 7th grade. And हमने शादी होते हुए देख ली है, हर चीज़ होते हुए देख ली है. And it's just beautiful how female friendships ground you. I feel very lucky to have them in my life, and my mother, who's also my best friend. I've always been a girl's girl. I love lifting women up. I think they are just pure magic. And yeah, I think Women's Day is coming and we need to celebrate all of us. That's great. Okay. And
a quality which you, or qualities which you want in your life partner? In my life partner? Yes. Huh. I think sensitivity is really important. Empathy is really important. And बस यार अच्छा इंसान हो. That is it. You're a very emotional person. I am. I don't necessarily go for अरे ऐसा हो, बाहर से ऐसा हो, थोड़ा पैसा हो, ये सब नहीं है मेरा. मुझे बस दिल साफ चाहिए, and that is it. That's the most basic and the most important thing I can ask for. Money is not that important, or money Not is at all. not important? No, money is not important. I can earn for myself. If my partner can sustain himself, that's also great. हम दोनों अपना अपना ख्याल रख सकते हैं, that's fine. But apart from that, it's just the heart यार. मेरे को सीरत बड़ी important है मेरे लिए. And Surat? सूरत नहीं, not at all actually. Okay. नहीं. Okay. Okay. One memory you have to share with your co-stars. Okay. First name, Anil Kapoor. Kapoor. I think one memory that's a very special memory that I have is that after the film got screened, he must have seen the film, and he came into my vanity and had a very long conversation with me where he really uplifted me, praised me, and filled me up with this fire and hunger. जो आपको आप जब काम करते हैं और आप कभी-कभी ढीले पड़ जाते हैं, आपको लगता है कि यार पता नहीं कैसा चल रहा है करियर, समझ नहीं आ रहा, but he just motivated me so much, praised me so much, and coming from him was it meant a lot, and I think that brought back the fire in me, and I was like, यार अनिल कपूर सर अगर ये बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा. So I think that's the most beautiful memory that I have with him. Akshay Kumar? Any memory with him? Yes, playing Ludo between the scenes. Oh. वो लूडो कभी खेलना नहीं छोड़ते. वो मेरे को बोलते तू बहुत सीरियस रहती है, बहुत फोकस करती है, तेरे को थोड़ा रिलैक्स करना है, रिलैक्स करना चाहिए तो लूडो खेल ले. तो कौन जीता सबसे ज्यादा? वही जीतते हैं. उन्होंने कुछ करा हुआ है, हैक करा हुआ है अपने सिस्टम को. Is it so? हाँ, कुछ हर बार कैसे जीत सकते हैं वो? हर बार. Okay. Yeah. So एक बार भी नहीं जीते हो? मैं एक बार भी नहीं जीती. उन्होंने सिस्टम हैक करा हुआ है अपने आईपैड का, मुझे लगता है. कभी अपने फोन या आईपैड से ट्राई नहीं किया तुमने? नहीं, मैंने दूसरा कलर भी लेके देखा, उनका कलर भी लेके देखा, बट वो जीत जाते हैं, पता नहीं कैसे. Ludo champion. Ludo Okay. champion. Last one is Irfan. Irfan sir. I think the best memory that I have with him is that he treated me like an equal. I was a newcomer. I was like nobody when I shot with him, and he treated me like an equal. He gave me that respect. He asked me कि तेरे को क्या लगता है कैसे सीन करना चाहिए. Respected me, honored me as a co-actor, and that really empowered me as a person and as an actor. That हाँ यार, मतलब हम equal रह सकते हो आप अगर आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं. वो इज्जत जो उन्होंने मुझे दी, आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर बन गया मेरी लाइफ में, जिसने मुझे आगे भी हेल्प करा इस करियर में, बाकी लोगों से डील करने में. एंड आई विल ऑलवेज बी इंडेटेड टू हिम फॉर दैट. Wow. Okay, quickly you have to answer. This is called Get to Know Me. What keeps you grounded when life gets crazy? Family. A person whom you can call your home in Mumbai? My home in Mumbai? Sanya Malhotra. What does home mean to you? Home means जहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं, दोपहर की धूप सेक रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं जब बारिश हो रही है, और रात को ताश खेल रहे हैं. If your life were a Bollywood film, what would be the title? Luck by Chance. What's something people misunderstand about you? Misunderstand about me? That I'm a very serious actor. Who do you turn to when life feels overwhelming? My mother. The last one is, how do you protect your heart while living such a public life? Keeping things private.
Okay, the last one. Who is your guiding star? माई पेरेंट्स. मैं बड़ी फैमिली वाली बंदी हूँ तो माई पेरेंट्स. या Great, thank you so much.